महमूदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर अक़दस ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुल्म व सितम का वो आलम था कि एक मरतबा शुएब अबी तालिब की कैद बामुशक्क़त 3 साल की हुई, जिसमें भूख और प्यास के साथ रखा जाता, शिद्दत के साथ। वो आलम था तकालीफ का कि उनकी ज़ौजा मुतहरा में से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना भेजती अपने भाई हकीम बिन हिज़ाम के साथ के हाथ। उस खाने को भी छीन लिया जाता, खाने नहीं दिया जाता, यानी भूखा रखा जाता। उसके बावजूद इन मुसीबतों, तकालीफ, मसाइब से गुज़रने के बाद हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए इस्तक़ामत पर ज़रा सी भी लर्जिश नहीं आई, चूँ चरा नहीं करी। यही आलम जो उनकी निस्बत पे जो ग़ुलाम होते हैं सच्चे सहाबी, उसके बाद ताबईन, तबे ताबईन, नक़लन दर नक़लन जो आ रहे हैं, जो मुत्तकी हैं, उनके साथ भी यही हालत से वो गुज़रते हैं। उसके बाद हुज़ूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में जो अपने सहाबाओं की तरबियत की, मसाइब मुसीबतों के साथ, जुल्म व सितम के साथ, ताकि उनको जो है एक भट्टी में सोने की तरह बनाया गया। भट्टी में सोना को निखारते हैं, तपाते हैं ताकि इसके जेवर बनाए जाएँ, ताकि ये निखर के आएँ। हाथ उठाने की भी इजाज़त नहीं थी अगर कोई मारता था। जिहाद का हुक्म ही नहीं था, पिटने का हुक्म था। पिटते रहो जब तक हुक्म ना हो। यानी इतने कमज़ोर थे साहबा कि किसी को रोक भी नहीं सकते थे मारने से, किसी पे हाथ भी नहीं उठा सकते थे, लेकिन हुजूर का हुक्म नहीं था। 13 साल तक यानी तकालीफ झेलते रहिए। उसके बाद जब हिजरत करी मदीना शरीफ में, वहाँ हुक्म हो गया कि अपने ज़ालिम को जुल्म से बचाना भी एक इबादत है। कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, उसको उस जुल्म से भी बचाना ज़ालिम से, वो भी एक इबादत है, उसे रोकना। फिर हुक्म हुआ कि जिहाद का हुक्म हुआ। फिर अल्लाह तबारक ताला ने मदीना शरीफ में जो 10 साल की ज़िंदगी थी, निखर के आए। वो ज़ेवरात जो सामने लगे शोरूम में, फिर निकले। तमाम दुनिया में आधी दुनिया में सल्तनत हुई, मुसलमानों की इक़्तिदार मिला, सरूद व मर्तबा मिला, ओहदा मिला, सल्तनतें मिली, यहाँ तक के एक महीने की मसाफत पर जो लोग थे वो खौफज़दा रहते थे। इतना आलम था उनके एक जो है मर्तबे का सहाबाओं के। ये किस वजह से हुआ? ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हुआ। उनकी तरबियत थी, नज़र नबूवत थी। जो सहाबा नज़र नबूवत से बने, यानी जो पढ़ा उस पर अमल किया। समझ में आई? लिबास से नहीं बने कि लिबास टोपी रख ली, दाढ़ी रख ली तो बन गए, नहीं, बल्कि अमली ज़िंदगी भी, कौली ज़िंदगी भी और फ़ैली ज़िंदगी भी, तमाम अपने आप को कमाओ का शरीयत पर मिटा दिया। यानी शरीयत पर पूरी तरह मिट गया, पेवस कर लिया अपने अंदर, यानी अपने रगों में, एक एक खून की रगों में शरीयत को उतार लिया, तब जाके वो सहाबा कहलाए। समझ में आई? इस तरह शरीयत पे चलते हैं, यानी कि खाली लबादा पहन लिया और टोपी रख ली और जो मर्दिया करते रहो, अलमाज अल्लाह, ऐसे नहीं, बल्कि अमली ज़िंदगी दिखाओ। अल्लाह ताला हमें तमाम उम्मत मुस्लिमा को और नाकारों को भी अमल स्वाले की तौफ़ीक़ अता फरमाए और शरीयत पर, आइन शरीयत पर मर मिटने की और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ आसानी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।